दुनिया पहले ही युद्ध की आग में झुलस रही है। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान और इजराइल के बीच टकराव परमाणु खतरे को जन्म दे चुका है और अब तुर्की यानी वो देश जो यूरोप और एशिया के बीच गेट है। युद्ध की चिंगारी भड़कने से पहले ही तुर्की ने बारूद इकट्ठा कर लिया है। हमला कहाँ होगा, कैसे होगा, ये तय होना अभी बाकी है, लेकिन इतना साफ है कि तुर्की एक नए जंग की तैयारी कर चुका है। उसका ये एक्शन प्लान सीधे सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ा रहा है। तुर्की के एक बड़े न्यूज चैनल एनटीवी की रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की सरकार ने 81 प्रांतों में बंकर और शेल्टर बनाने की योजना तैयार कर ली है। ये कदम साधारण नहीं है, क्योंकि शेल्टर तब बनाए जाते हैं जब सरकार को अंदेशा हो कि आने वाले वक्त में बड़े हमले होंगे और आम जनता को बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की जरूरत पड़ेगी। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति एर्दोगान ने आदेश दिया है कि सबसे पहले राजधानी अंकारा में काम शुरू होगा और फिर ये पूरे देश में फैलाया जाएगा। रिपोर्ट बताती है कि तुर्की में शेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। हाल ही में हुई रिसर्च से पता चला है कि तुर्की के पास बड़े युद्ध या परमाणु हमले से निपटने के लिए कोई ठोस सुरक्षा ढांचा नहीं है। यही कारण है कि अब तुर्की इजराइल, जापान और स्विट्जरलैंड के मॉडल को देखकर अपना नया टर्किश शेल्टर मॉडल तैयार कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल तुर्की लंबे वक्त से पूरे मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सीरिया से लेकर पाकिस्तान तक तुर्की ने बार बार अपनी मौजूदगी जताई है। अब जब इजराइल कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, गाजा में हमास, यमन में हूती और ईरान से सीधे टकराव, ऐसे में तुर्की का ये कदम इजराइल के लिए नई टेंशन है। तुर्की सिर्फ शेल्टर नहीं बना रहा, बल्कि उसकी सैन्य ताकत भी इजराइल के सामने चुनौती पेश करती है। तुर्की के पास 6,10,000 से ज्यादा सैनिकों की एक मजबूत फौज है। नौसेना और वायुसेना मिलाकर तुर्की के पास 1 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक भी हर समय तैयार रहते हैं। तुर्की के पास 1,000 से ज्यादा टैंक, 2500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और दर्जनों हाईटेक रॉकेट लॉन्चर है। फाइटर जेट्स की बात करें तो तुर्की के पास 250 से ज्यादा आधुनिक युद्धक विमान हैं, जिनमें F-16 जैसे घातक फाइटर प्लेन शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की के पास 120 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, ड्रोन स्क्वाड्रन और एक ऐसी नौसेना है जो काला सागर और भूमध्य सागर दोनों पर नजर रखती है। यानी साफ है कि तुर्की सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, बल्कि ऑफेंसिव प्लान भी बना रहा है। शेल्टर बनाना जनता को बचाने का बहाना हो सकता है, लेकिन असली मकसद है जंग के मैदान में उतरने से पहले घर को सुरक्षित करना। युद्ध की आग अब सिर्फ गाजा या यमन तक सीमित नहीं है। तुर्की ने अपने कदमों से साबित कर दिया है कि एक और फ्रंट खुलने वाला है, और यही वजह है कि नेतन्याहू के माथे पर पसीना है। आज की दुनिया जिस तेजी से बारूद के ढेर पर पहुंच गई है, उसमें हर देश अपने अपने शेल्टर बना रहा है। सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि जंग कब शुरू होगी, और तुर्की का ये कदम बताता है कि तैयारी पूरी हो चुकी है।